जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका पेपर है समाप्त हो चुका और जिसका भी पेपर बाकी है वो लोग अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है और अपने अपने स्कोर मिला भी लिए तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि इस बार हमारी जो आंसर की है वो कब तक आएगी, दौड़ कब तक होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, रिजल्ट है वो कब तक आएगा और क्या सेकंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है भी आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना और इस वीडियो को आप अपने और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस जानकारी को पा सके। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट है आपको मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो आपको पता है कि 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा और जो आपकी आंसर की है वो आपकी आंसर की है 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आ जाएगी। कितने दिन? 7 दिन की, यानी 7 सितंबर तक है जो आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपको लगेगा कि ये प्रश्न गलत है तो उस प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज करोगे। तो उसके बाद जो आपकी रिवाइड आंसर की आएगी तो वो आपकी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो भी आपकी रिवाइड आंसर की आ जाएगी, यानी 15 सितंबर तक आपकी दोबारा भी आंसर की जारी कर दी जाएगी। और आपको पता है कि इस बार आपकी हर प्रक्रिया कम संपन्न कराने के लिए अलग अलग एजेंसियों का चयन किया गया है। तो आपके बाद अब जब आपकी आंसर की आ जाएगी, रिवाइड आंसर की आएगी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर आप लास्ट वीक मान कर चलिएगा, यानी 20 अक्टूबर के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। कितने का? 20 अक्टूबर तक आप मान करके चलो कि आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो 20 अक्टूबर तक हम मान करके चलिएगा, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी थी 41,520 है, जिसका री एग्जाम हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था और अक्टूबर में होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो आपका रिवाइड आंसर की भी आ गई थी, क्योंकि जिसका री एग्जाम हुआ था उनकी आ गई थी। और उसके बाद है जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ गया था। ठीक है, उसके दिसंबर में आने के बाद नेक्स्ट उसी के अगले दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके अगले ही दिन हमें दौड़ के लिए बुला दिया गया था। ठीक है, ये हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो आप लोग तैयार भी रहना। ठीक है, अक्टूबर आप मान करके चलो कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस बार आपको दौड़ने के लिए अभी समझ लीजिए कि अगस्त तो आपका चला ही गया, सितंबर बचा और अक्टूबर आपके पास बचा। 2 महीने का आपके पास समय है, तो आप मान कर चलो कि 2 महीने आप रनिंग आपको करनी है और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात भी आप लोग जान जाइए, क्योंकि नवंबर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसी में आपकी रनिंग भी हो जाएगी। अब रिजल्ट के आने के बाद शायद आपको, क्योंकि 41,520 में मैं उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि अगले ही दिन हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था और उसके अगले ही दिन हमें रनिंग करके लिए दूर दूर भेज दिया गया था। तो रनिंग कैसे करने गए थे वो हम ही जानते हैं, बहुत जिद्दोजहद झेलने के बाद हम अपने रनिंग सेंटर पर पहुंच पाए थे। ठीक है, तो आप पहले से तैयार रखो, शायद इस बार आपको मौका दे दिया जाए रनिंग के लिए। ठीक है, तो आपकी जो रनिंग है वो नवंबर में आपकी रनिंग हो जाएगी, ये बात भी आप लोग जान जाइएगा। और नवंबर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, इनका आप तैयार रहिएगा। और जिसने भी डॉक्यूमेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करा करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी किसी में थोड़ी बहुत गलती मिलती है तो उसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा और थोड़ी अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो उस रिलेटेड आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आप नवंबर तक आप हर हाल में तैयार रहिएगा। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग हो जाएगी उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है और उसके बाद आपको पता है आपका मेडिकल हो जाता है। अब आपको पता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि जिनके नंबर अच्छे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम तो आ जाएगा, लेकिन पिछली बार जब मैंने 520 में देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी वो अभ्यर्थी रनिंग नहीं कर पाए, तो जो बहुत कम नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो उसमें 41,520 में 2 से 3 बार लिस्ट लगी थी कट ऑफ की। ठीक है, 2 से 3 बार कट ऑफ लगी थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ 41,520 में। ठीक है,
तो इसमें भी अगर आप देखो, इसमें आपको पता है कि 60,244 आपके स्टूडेंट, कितने 60,244 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और इसके कम से कम आपको 2.5 गुना लगभग तो आपके बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी 1,50,000 से लेकर 1,60,000, मतलब 1,60,000 तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर फिजिकल में पूरे बच्चे पास नहीं हो पाती है तो फिर कट ऑफ डाउन करके फिर लगाई जाती है। तो ऐसा ही आप लोग तैयार रहिएगा, और जिनके नंबर नीचे भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हाई फाई कट ऑफ बता रही, कट ऑफ से लेटर मैंने वीडियो बना दी है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मैं एक कट ऑफ और क्योंकि आपके सारे कमेंटों को एनालिसिस करके आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आप हाई फाई देख रहे हो कि 210 220 तक जो आपकी जनरल कैटेगरी बता रहे, इतनी आपकी कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है। हर एक अभ्यर्थी को जीएस और मैथ करने में दिक्कत हुई है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिन्होंने आते हुए प्रश्न गलत कर दिए। आपने ऐसा किया तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाई कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। जिसके भी अगर जनरल में 200 के प्लस नंबर है तो वो समझ लीजिएगा आप श्योर हो जाइए। और जो जनरल में फीमेल है, अगर आपका 180 नंबर है तो आप पहली लिस्ट यानी पहली जो कट ऑफ लगेगी उसमें नाम आपका 100% आने वाला है। हाँ, और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न जरूर कर रहे हैं कि हम दौड़ कब से स्टार्ट करें। अगर आपको वर्दी लेनी होगी, अगर आपने सपना पाल रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करने का, तो आप एग्जाम दे रखा है, अब आप लोग लग जाइएगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि हम रिजल्ट के बाद अपनी रनिंग करेंगे तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपकी नंबर 150 भी बनना ही है ना, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप एससी तक हो, अगर आपके 150 बनना ही है तो आप फिजिकल में लगे जाइएगा, ठीक है। क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ मुझे पता है कि 2 से 3 बार 100% लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाती हैं, ठीक है। अब वो क्यों नहीं निकाल पाते वो खुद जानती हैं, क्योंकि वो पहले से अगर उनको लगता है कि हाँ आपका नाम आ जाएगा, वो फिजिकल नहीं करेंगे, और जब वो रनिंग करने जाती हैं तो अंदर से डिमोटिवेट हो जाती हैं, और जब वो दौड़ते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और जो लड़कियां हिम्मत बांध करके, जो हमारी बहन है हिम्मत बांध करके दौड़ जाती है, वो इस बार आराम से नौकरी कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस कोचिंग में अपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता था, तो मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो पहली कट ऑफ लगी थी 41,520 की, उनमें वो दूर दूर तक उन्हें भरोसा नहीं था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखा कि करीबन है 140 नंबर एक बहन के थे और एक बहन के थे 145, वो उन्हें 41,520 की तीसरी कट ऑफ में मौका दिया गया था, और उन्हें तीसरी कट ऑफ में उनका नाम आ गया था, और वो उन्होंने दौड़ निकाल ली थी, और वो आज ज्वाइनिंग भी कर करके जॉब भी कर रही है, लगभग उन्हें 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए 140-45 वाले की लड़कियां सिलेक्शन ले सकती हैं, और यहाँ तक तो मैंने आपको 150 बता दिया है, इतना तो सेकंड कट ऑफ के लिए बता रखा हूँ, ठीक है। सेकंड कट ऑफ पे इसमें 100% लगेगी, क्योंकि लड़की अगर रैंक नहीं निकाल पाएंगी तो वो सेकंड कट ऑफ के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ही लड़कों के साथ होता है, क्योंकि आपने देख लिया कि आप चाहे मेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, और आपको लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर है, मान लीजिए हम 200 नंबर सेफ मान सकते हैं, 200 नंबर वाली का है, आपको लग रहा है हमारा अच्छा स्कोर है, और आपको जब रनिंग के लिए बुलाया गया, और बहुत सारे अभ्यर्थी रनिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हाइट में फेल हो जाते हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट में भी दिक्कत होती है, ठीक है। बहुत सारे चेस्ट भी नहीं फुला पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियां फेल हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी रनिंग करने में बहुत सारे अभ्यर्थी चाहे मेल कैंडिडेट हो, वो रनिंग नहीं निकाल पाते, तो इसलिए फिर उनकी कट ऑफ डाउन करके फिर बुला लिया जाता है। मान लीजिएगा जैसे आपकी 60,000 वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी है, और इसमें से लगभग 50,000 45,000 मान सकते हैं, 45,000 बच्चों ने रनिंग निकाल ली, ठीक है। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख बच्चों ने रनिंग के लिए बुलाया गया, तो उसमें से 45,000 ने रनिंग निकाल लिए, तो अभी भी आपके पास 15,000 बच्चे सीट रह गए, चाहे लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर के 15,000 रह गए हैं। तो 15,000 को फिर से कट ऑफ लगाई जाएगी डाउन करके उनके 2.5 गुना, फिर उनको बुलाया जाएगा, उनमें से फिर जो रनिंग निकालेंगे तब फिर आपकी कट ऑफ है बनाई जाती, ये बात आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों के मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके नंबर 150 तक हैं, तो आप लोग आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आपका फिर दोबारा लिस्ट में नाम आ जाता और आप नहीं करोगे फिजिकल, तो फिर आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, फिर आप है रनिंग करने जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हम रनिंग निकालेंगे, लेकिन रनिंग नहीं निकाल पाते, ये बात आप लोग जान जाइएगा।
और क्योंकि आप लोग सोचोगे कि रिजल्ट के बाद हम कर लेंगे, तो रिजल्ट के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है और इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो निश्चित है आप लोग 100% तैयार हो जाएगा। नवंबर में आपको रनिंग करने को 100% मिलने वाली, और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी अभी 15 से 20 सितंबर तक इसी कंफ्यूज में रहेंगे, हम रनिंग करें कि ना करें। बहुत सारी बहनें इसी कंफ्यूज में रहेंगी, तो इस कंफ्यूज को आप लोग दूर निकाल दीजिएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करनी है तो आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ से रिलेटेड मैं पिछली वीडियो बना रखा हूँ, अगर फिर भी आप लोगों के डाउट आते तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैंने सबके कमेंट देख लेना। एक बार मैं आपको फिजिकल की कट ऑफ कितनी लग सकती है उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।